नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मनगावा में विकास की नई तस्वीर। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने गिनाई 2 वर्षों की उपलब्धियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी विकास कार्यों की पूरी रिपोर्ट। रीवा जिले की मनगावा विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछले 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स की उपलब्धियां गिनाई। रीवा जिले की मनगावा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों में विकास के कई बड़े कार्य किए गए हैं। विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण के क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाएं लागू की गई हैं। विधायक नरेंद्र प्रजापति ने बताया कि क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए पिछले 2 वर्षों में लगभग 127 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विस्तार किया गया है। खासतौर पर उन पंचायतों को मुख्य सड़कों से जोड़ा गया है जो आजादी के बाद में से अब तक सड़क सुविधा से वंचित थी। इनमें काफटोला, सिरसा, रघुपतिगंज, पिपरवार और सहेवा जैसी पंचायतें शामिल हैं। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से हिनौती, गोधाम सहित कुल कई पुल, पुलिया और नाली निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। विधायक ने बताया कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मार्गदर्शन में मनगावा के हिनौती क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी और आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25,000 गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस परियोजना पर करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही मलकुपुर तालाब के सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र में 8 करोड़ रुपए की लागत से एक बांध निर्माण की घोषणा भी की जा चुकी है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायतों में अटल सरोवर, अटल सुशासन भवन और लगभग 30 नए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी प्रगति पर है। वहीं रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए गढ़, गंगेव और तीवनी में हाट बाजार का निर्माण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए गंगेव में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही क्षेत्र की जनता को समर्पित किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस मौके पर मनगावा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने विकास कार्यों को लेकर क्या कहा। कुल मिलाकर मनगावा विधानसभा क्षेत्र में बीते 2 वर्षों में विकास के कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, जिनमें आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। श्रेय टीवी से राहुल मिश्रा की खास रिपोर्ट। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनको भी आपके माध्यम से पब्लिक डोमेन तक जाना चाहिए कि उनके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंच करके क्या कर रहा है। मैंने लगभग इस सत्र में 32 प्रश्न लगाए और 32 में से लगभग 30 के आसपास के हम लोगों को उत्तर भी प्राप्त हुए। 2-3 सवालों के उत्तर नहीं प्राप्त हुए, चूंकि 5 और 6 को भी विधानसभा का सत्र चलना था, उसको उसके पहले ही एजेंड कर दिया गया। एक सवाल है, अपने जो गंगेव है वहां पर श्रीयुक्त महाविद्यालय है और श्रीयुक्त महाविद्यालय का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे कार्यकर्ताओं ने बतलाया और ये भी कहा कि यहाँ की फीस ज़्यादा है, प्राइवेटाइज बॉडी है। तो हमने इस बाबत एसडीएम और तहसीलदार से भी बातचीत की और इसको मैंने विधानसभा में लगाया कि इस कॉलेज की क्या स्थिति है और जानकारी ये निकल के आई कि जो कॉलेज की जमीन है वो निजी पट्टे की भूमि पर निर्मित है और इसके अलावा जो जमीन है वहां लगभग 14-15 एकड़ के आसपास की जमीन वो सरकारी है और उस सरकारी जमीन का उपयोग कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। तो इस बाबत मैंने प्रश्न लगाया था और उस प्रश्न में जो अपने को उत्तर आया वो ये आया कि जो कॉलेज की जमीन है वो निजी पट्टे पर है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो जमीनें हैं वो लगभग 13 एकड़ 13 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन है जो 12 नंबर कॉलम में दर्ज है और वो श्रीयुक्त महाविद्यालय में खेलकूद के लिए अधिकृत है। और 12 नंबर का जो कॉलम है वो अब शासन के आदेशानुसार या सर्कुलर के आधार पर अब कोई बाध्यता नहीं है कि वो उसी के तहत उस जमीन का प्रयोग कॉलेज करे। अर्थात वो जो जमीन है 13 एकड़ 13 डिसमिल वो प्योर सरकारी जमीन है। अब मैंने जो सवाल लगाया उसका विषय ये था कि वहां पर यदि मैं निर्माण कार्य चाहता हूं या कराना चाहता हूं, जैसे छात्र जाते हैं या जो शिक्षक लोग जाते हैं तो वो सड़क से जब निकलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कीचड़ है या रोड है वो खराब है, तो आप वहां पर पैसा विधायक निधि का प्रयोग करें। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सरकारी है या कि पट्टे का है, निजी पट्टे में तो शासन का पैसा उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इस विषय को लेकर के हमने ये सवाल वहां पर लगाया था और वहां से जो उत्तर निकल के आया
तो वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बतलाना चाहूंगा कि मढ़ी कला की आराजी क्रमांक 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 और 213 एवं ग्राम गंगेव की आराजी क्रमांक 654/2, 675/651, जिसका कुल रकबा 4.171 हेक्टेयर, इसको अगर एकड़ में कहें तो 10 एकड़ 30 डिसमिल, ये टोटल सरकारी है। नहीं, 10 एकड़ 30 डिसमिल ये रकबा सिविल शिक्षा समिति के नाम है, ये निजी पट्टे का हो गया। दूसरा जो मध्य प्रदेश शासन है, परंतु कॉलम नंबर 12 में दर्ज है, जिसको मैंने अभी यहाँ पर क्लैरिफाई किया कि 12 नंबर में श्रीयुक्त महाविद्यालय गंगेव का खेल मैदान लिखा है, जो प्योर तौर पर सरकारी जमीन है। मढ़ी कला की ये जमीन है 36 नंबर 889/64, 890/68, 888/216, 216 ये क्या नाम से 887 ये पूरा हम आपको दे देंगे, जो भी ये खसरा क्रमांक है और रकबा, ये कुल मिलाकर के 13 एकड़ 13 डिसमिल की जो जमीन है मध्य प्रदेश शासन जो खेल कूद के लिए वहां पर दी गई है। और 12 नंबर की कॉलम में था, और 12 नंबर कॉलम भी अब वर्तमान में एप्लीकेबल नहीं है, अर्थात वो प्योर सरकारी जमीन है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन की जो जमीन है, इसके अलावा वो 3 एकड़ 35 डिसमिल जो किसी मद में वर्णित नहीं है, अर्थात ये जो 13 एकड़ 13 डिसमिल खेल कूद के लिए अधिकृत है, लेकिन ये 3 एकड़ 35 डिसमिल किसी भी मद में वर्णित नहीं है। ये भी पूर्ण रूप से सरकारी जमीन है, जिसका प्रयोग कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। साथ ही साथ एक और विषय है, जो निजी भूमि है, वहां पर निजी पट्टे की भूमि है, उनकी जमीन का भी प्रयोग कॉलेज प्रबंधन कर रहा है। अब ये अलग दीगर विषय है कि उनका दबाव है या क्या है, निजी पट्टे के जो भी भूमिधारक हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क भी किया, उन लोगों का केस चल रहा है। तो वो रकबा भी 3 एकड़ 12 डिसमिल का रकबा है, जो पूर्ण रूप से कॉलेज द्वारा प्रयोग किया जाए। अब अगर इसे हम आपको दिखाना चाहेंगे तो ये स्पष्ट तौर पर ये है, जहां पर हमने क्लियर किया है कि ये यहाँ पर कॉलेज निर्मित है, और ये जो जमीन है ये भी पूरी सरकारी है, यही खेल कूद के लिए उपयोग किया जा रहा है, ये हम आपको अभी प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जमीन है, ये भी सरकारी है। ये यहाँ पर नेशनल हाईवे है, और नेशनल हाईवे के बगल में ही यहाँ पर इतने पार्ट में निजी पट्टे की भूमि पर कॉलेज है। तो अब मेरा जो प्रश्न लगाने का उद्देश्य था वो ये था कि शैक्षणिक जगत के लिए जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, उनको उत्कृष्ट शिक्षा अगर चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फीस ज्यादा रहेगी। और चूंकि मैं दादा के साथ भी काम किया, उनका भी आशीर्वाद रहा, जब कभी भी कॉलेज में आता था तो उनकी भी ये मंशा रहती थी कि इस कॉलेज को अपने को आगे उत्कृष्टता प्रदान करना है। तो उसी के निमित्त हमने ये सवाल लगाए थे, और ये पूरा डिटेल है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन का खसरा क्रमांक, रकबा, सब कुछ डिटेल है। तो ये एक विषय हुआ जिसको हमने वहां पर विधानसभा में लगाया था। दूसरा